हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हमने वीडियो में कवर किया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में है, आपको मिल जाएगा। अभी 6-7 ही वीडियो है, मेरे चैनल ज़्यादा वीडियो नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा। आप सर्च कर लोगे ना ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बाय भारत, आपको मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड लेती है इसमें। जैसे कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड लेगी, ओनर लेगा, है ना। ओनर मतलब शेयर होल्डर इंटरेस्ट लेंगे कि देखो कितना डिविडेंड हमें। बेसिकली होता क्या ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हमें कितना डिविडेंड मिलने की संभावना है। अगर हम कंपनी में हमारा पैसा लगा हुआ है तो शेयर होल्डर भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर्स आर दोज पर्सन दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस। तो इन्वेस्टर्स बहुत इनको बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, इन्वेस्टर्स को जरूरी होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, टैक्सेशन अथॉरिटी होती है, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए होता है। इससे पता लगाने के लिए कि कोई कंपनी कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है, कोई हेराफेरी तो नहीं कर रही है अकाउंटिंग में लेके, तो उनको बहुत ज़रूरत है। अब हम एक एक करके मैं पढ़ता हूँ टॉपिक, आप अपनी बुक से मैच करना। बुक में नहीं है तो ध्यान सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। समझते हैं। देखो, पार्टीज इंटरेस्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आता है ओनर्स। ओनर्स मीन दोज पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द बिजनेस, लाइक शेयर होल्डर्स, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओनर्स आर द पर्सन्स who provided fund to the business and the share the risk, है ना। ओनर्स वो पर्सपेक्टिव होता है, वो पर्सन्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में और रिस्क भी तो बेयर करते हैं, जो उसमें प्रॉफिट होते हैं लॉस भी हो सकता है, तो वो रिस्क बेयर करते हैं। तो इस बिहाफ पे वो देखना चाहते हैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पता लगाना देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी लॉस इंकर पे जा रही है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपना पैसा कंपनी से वापस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अपने शेयर को बेच देते हैं, है ना, ओपन मार्केट में शेयर बेच देते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत जरूरत है। अगर प्रॉफिट अर्न कर जा रही है, प्रॉफिट अर्न करे जा रही है कंपनी, तो अपने शेयर को बेचने की क्या जरूरत है ओपन मार्केट में, है ना, क्या जरूरत है। प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमें अच्छा मिल जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए ऑनर को भी बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट कौन होते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट से मेरा यहाँ मतलब मानना है टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड टेकिंग द रिलेवेंट डिसीजन, मेन डिसीजन, कोर डिसीजन फॉर द बिजनेस, फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, है ना। तो अगर बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर बिजनेस लॉस इनकर कर जा रहा है, चलो 1 साल कर लिया, अगले साल फिर लॉस कर रहा है, लॉस कर जा रहा है, तो मतलब मैनेजमेंट बहुत पुअर है, खराब मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, बात एक ही है। एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लगा देगा कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बैलेंस शीट के थ्रू। तो अगर एम्प्लॉय को पता लग गया कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करे जा रही, तो इससे क्या होगा, वो अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा बोनस के लिए मांग सकते हैं, सर हमको थोड़ा बोनस दिया जाए, कंपनी तो प्रॉफिट अर्न करे जा रही है। एम्प्लॉय के लिए भी ये बहुत जरूरी है ना। इन्वेस्टर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रेशो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो 2 टाइप के होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट होता है वो जरूरी होता है, वो बताता है इन्वेस्टर्स को कि क्या कहते हैं, जैसे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ये सब बता के देता है कि ये सब
क्या होता है, ये सब एक रेशियोज होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे अर्निंग पर शेयर बताता है कि कंपनी कितना शेयर पर शेयर पे कितना रुपए पैसा मिलेगा। अगर हमारा शेयर उस कंपनी में हमारा शेयर है तो पर शेयर पे कितना पैसा मिलेगा। तो ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए एम्प्लॉय को भी जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो अकाउंटिंग रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट कर सके और डिसाइड कर सके कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पैसा। क्रेडिटर के लिए भी बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रेडिटर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए पता लगा लेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या खराब है। फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी होगी तो वो लोन देना चाहेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी और कंपनी पूरा लॉस इनकम करे जा रही है तो वो उसको पैसा नहीं देगा। ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि वो चेक कर सकती है ऑडिटर कमेटी के थ्रू, है ना। गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि कंपनी को माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है, डेप्रिसिएशन कितने रेट्स लगा रखी है, क्या जनरल रिजर्व बना रही है, प्रोविजन फॉर टैक्स बना रही है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो यही सब पर्सन है जिनके लिए ज़रूरी होता है, ऑनर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए और क्रेडिटर के लिए। ठीक है। तो यही था इसके अंदर। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है ना, जिससे कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते।